सोचिए जरा, 3000 साल पहले जब दुनिया को विज्ञान का ठीक से मतलब भी नहीं पता था, तब कुछ ऐसी सभ्यताएं थीं जो ऊर्जा, इंसान और ब्रह्मांड के बीच के कनेक्शन को समझ चुकी थीं। उन्होंने कोई भगवान नहीं बनाया, उन्होंने एक सिस्टम बनाया। एक ऐसा सिस्टम जो सिर्फ और सिर्फ तब एक्टिवेट होता जब पूरी की पूरी धरती खतरे में होती, और इसका नाम था वज्र। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये मुमकिन है? और यही सवाल आज हमारी इस पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट है। एक ऐसी घटना जो फिजिक्स के सारे नियम तोड़ देती है और हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि हकीकत में क्या क्या हो सकता है। कहानी की शुरुआत होती है आज के दिन से, दिल्ली की भीड़-भाड़ वाली मेट्रो में। एक बिल्कुल नॉर्मल दिन अचानक एक ऐसे इम्पॉसिबल रेस्क्यू में बदल जाता है जिसका किसी के पास कोई जवाब नहीं होता। जब इस मामले की ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन हुई तो ये रहस्य और भी गहरा हो गया। सीसीटीवी फुटेज वो करप्ट हो गए, मौके पर अजीब से हीट सिग्नेचर्स मिले जिनका कोई मतलब नहीं था, और तो और वहां फिजिक्स के नियम टूटते हुए दिखाई दिए। दर्जनों चश्मदीद थे जो कसम खाकर कह रहे थे कि एक अकेले आदमी ने उन्हें बचाया, पर कैसे ये कोई नहीं बता पा रहा था। तो इस मॉडर्न मिस्ट्री को सुलझाने के लिए इसकी जड़ें हमें आज में नहीं मिलेंगी। हमें जाना होगा पीछे, बहुत बहुत पीछे। तो ये पूरी कहानी की कड़ियां कुछ इस तरह जुड़ती हैं। 3000 साल पहले एक भूली बिसरी टेक्नोलॉजी बनाई गई। आज के ज़माने में एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट अनजाने में उसे फिर से जगा देता है, और इन दोनों का टकराव हमें सीधा दिल्ली मेट्रो की उस घटना तक ले आता है। चलिए अब मिलते हैं इस कहानी के दो मेन किरदारों से, एक बहुत ही प्राचीन प्रोटोकॉल और वो मॉडर्न इंसान जो अनजाने में ही इसका हिस्सा बन गया। तो ये वज्र है क्या? देखिए, ये कोई हथियार नहीं था, ये था एक प्लैनेटरी डिफेंस प्रोटोकॉल। मतलब एक ऐसा सिस्टम जिसका सिर्फ एक ही मकसद था, धरती के अस्तित्व पर आने वाले किसी भी खतरे को पहचानना और उसे खत्म करना। अब इसका काम करने का तरीका भी बड़ा सीधा सा था। जैसे ही कोई बड़ा खतरा महसूस होता, ये सिस्टम एक सही इंसान को चुनता, उसकी शक्तियों को कुछ समय के लिए बढ़ा देता और खतरा टलने के बाद अपने आप बंद हो जाता। वक्त के साथ ये सिर्फ एक कहानी बन के रह गया, पर यह सिस्टम कभी खत्म नहीं हुआ। और यहीं से कहानी में एंट्री होती है अर्जुन राव की, एक डिफेंस रिसर्च साइंटिस्ट जो न्यूरल सिस्टम्स पर काम कर रहा है। उसके लिए विश्वास जैसी कोई चीज नहीं है, सब कुछ सबूतों पर टिका है। लॉजिक और डिसिप्लिन, बस यही उसकी दुनिया है। लद्दाख में जमीन के नीचे बनी एक टॉप सीक्रेट फैसिलिटी में अर्जुन और उसकी टीम एक कमाल के एक्सपेरिमेंट पर काम कर रही थी। उनका मकसद था इंसानी दिमाग को सीधे क्वांटम सिस्टम से जोड़ना, यानी ऐसे सुपर पावरफुल कंप्यूटर से जो आज की टेक्नोलॉजी से कोसों आगे हैं। पर उन्हें एक बात बिल्कुल नहीं पता थी कि वो जगह सिर्फ एक लैब नहीं थी, वो एक स्लीपिंग वज्र नोड था। एक ऐसी जगह जहां एक प्राचीन टेक्नोलॉजी बस जागने का इंतजार कर रही थी। और फिर वो पल आता है जब गुजरा हुआ कल और आज एक जबरदस्त तरीके से टकराते हैं। होता यह है कि सूरज से एक बहुत ही रेयर सोलर न्यूट्रिनो की लहर निकलती है, यानी छोटे छोटे पार्टिकल्स की एक वेव, और वो सीधा उस लैब से जा टकराती है। ये लहर एक तरह से उस सोए हुए प्राचीन सिस्टम के लिए एक कॉस्मिक चाबी का काम करती है और उसे अचानक जगा देती है। एक्सपेरिमेंट में जितने भी लोग थे सब फेल हो गए, सिवाय एक के। सिस्टम ने उसे रिजेक्ट नहीं किया, बल्कि सिस्टम ने उसे चुन लिया। अर्जुन उस हादसे में बच तो गया, पर वो अब पहले वाला अर्जुन नहीं था। उसके सेंसेस, मतलब उसकी सुनने की, देखने की शक्ति कई गुना बढ़ चुकी थी। उसका रिएक्शन टाइम इतना तेज हो गया था कि कोई इंसान सोच भी नहीं सकता। उसका पूरा नर्वस सिस्टम जैसे किसी नई फ्रीक्वेंसी पे काम करने लगा था। लेकिन उसे यह एहसास नहीं था कि जो उसे मिला है वो कोई सुपर पावर नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो सवाल यह है कि इस बदलाव का, इस ट्रांसफॉर्मेशन का रियल वर्ल्ड में क्या असर हुआ? अर्जुन की ये नई ताकतें पहली बार सामने कब आईं? और इसका जवाब हमें वापस उसी दिल्ली मेट्रो वाले इंसिडेंट पर ले जाता है। उस दिन जब वो हादसा हुआ, अर्जुन के अंदर का सिस्टम अपने आप एक्टिवेट हो गया। लोगों को लगा जैसे वक्त धीमा हो गया हो, पर सच तो ये था कि वक्त धीमा नहीं हुआ था, अर्जुन तेज हो गया था। इतना तेज कि उसने दर्जनों जानें बचा लीं और उसे खुद भी पता नहीं चला कि ये सब हुआ कैसे। अब जाहिर सी बात है, जब कोई एक अकेला आदमी फिजिक्स के सारे नियम तोड़ दे तो ये बात छिप नहीं सकती। पूरी दुनिया की नजरें अब इस पर थी। एक ऐसा हादसा जिसे साइंस एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, इसने दुनिया भर की सरकारी एजेंसियों को अलर्ट पर डाल दिया।
कुछ लोग उसे हीरो बुलाने लगे तो कुछ के लिए वो एक बहुत बड़ा खतरा बन गया। और कुछ तो ऐसे भी थे जो सालों से बस इसी पल का इंतजार कर रहे थे। और इन्हीं लोगों में सबसे खतरनाक नाम था डॉक्टर काल मेहता का। एक जीनियस जिसने कभी क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए एक एआई बनाया था, पर उसका मानना था कि इंसानियत की सबसे बड़ी दुश्मन उसकी अपनी भावनाएं, उसके इमोशंस हैं, और इसी वजह से इंसानियत खत्म होने के ही लायक है। और इसीलिए डॉक्टर मेहता के लिए ये वज्र सिस्टम कोई बचाने वाला सिस्टम नहीं था, बल्कि ये एक करेक्शन टूल था, एक ऐसा औजार जिससे वो इंसानियत की इस इमोशनल कमी को हमेशा हमेशा के लिए ठीक कर सकता था, चाहे फिर कीमत कुछ भी हो। और बस यहीं आकर अर्जुन एक बहुत बड़े सवाल के सामने खड़ा हो जाता है। सोचिए, अगर दुनिया को बचाने की ताकत आपके पास आ जाए, लेकिन उसकी कीमत हो आपकी अपनी पहचान, आपकी इंसानियत, तो चुनाव क्या होगा? सिस्टम के साथ चलना या सिस्टम को ही तोड़ देना?